भी बोले अल्लाह इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो खून निकलेगा, दूने बैठ जाओ दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, इस दुनिया में बड़े बड़े मुसव्विर जो है, बड़े बड़े मुसव्विर तस्वीर बनाने वाले, बड़े बड़े तस्वीर बनाने वाले दुनिया में आए, अलग अलग तस्वीरें बनाई। किसी ने पत्तों पे तस्वीर बना दी, किसी ने कागज पे तस्वीर बना दी, किसी ने दीवारों पे तस्वीर बना दी, किसी ने गाड़ियों पे तस्वीर बना दी। अलग अलग तस्वीर बनाने वाले दुनिया में मुसव्विर आए, बड़े बड़े मुसव्विर आए, मगर नौजवानों पानी पे कोई आज तक तस्वीर न बना सका। पानी पे आज तक कोई तस्वीर न बना सका, मगर मेरा करीम अल्लाह तो बहुत मनी मर्द की, तो बहुत मनी औरत की मिला के मिक्स करने के बाद एक तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। वो तस्वीर खाती भी है, वो तस्वीर पीती भी है, वो तस्वीर बोलती भी है, वो तस्वीर चलती भी है, वो तस्वीर सोचती भी है, वो तस्वीर बातें भी करती है। ऐसी तस्वीर को बनाने वाला हो किसी का, पूरी कायनात में जितने मजहब है, जितने धर्म है कोई किसी का ऐसा खुदा जैसा मेरा रब है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। जुमले को रोक लो, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में डाल के ऊपर से बंद कर दो। साइंस कहती है 2 घंटे जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगे। मैं अपने सर को पकड़ के बैठ गया। साइंस कहती है 2 घंटे में मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगे। मगर नौजवानों, ओ मेरे दोस्तों, तवज्जो से जुमले सुनो। माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, मजा नहीं आया, दिल राजी नहीं, जरा पीछे वाले बोलो, अपने अल्लाह को याद करो। सांसों को चलाने वाला अल्लाह, तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, इन फूलों को महकाने वाला अल्लाह। आओ अगली बात करते हैं। मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में शहद पैदा करने वाला, कहाँ हो यार, हो कहाँ? सांप के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। गौर करो, मेरा करीम वो है, मेरा आपका पालनहार वो है जो मक्खी के मुंह में शहद पैदा कर दे, सांप के मुंह में शहद पैदा कर दे। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कितने करीब है? जान से ज्यादा करीब है जी। पिछला जुमला भूले तो नहीं हो? प्यार नहीं बोला, प्यार। हसन भाई ने भी एक फरमाइश की है, वो भी बात पूरी होगी। प्यार, मगर पहले आज ऐसे ही बैठे हैं, गुस्सा नहीं होते बच्चों पे, इतने सोने सोने बच्चे हैं। ए बाबा, अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा मुस्कुरा, कलवा देखो इतना अच्छा मुस्कुरा, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हम ही तो कह सकते हैं, जब माँ प्यार में कहती है ना, चाहे कलवा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे काना हो, तवज्जो, चाहे दतवा हो, मगर माँ का प्यार यही कहता, मेरा चांद बैठा है, मेरा हीरा बैठा है, यही है ना।
हाँ, जरा माँ के आंखों से देखे ना कोई, माँ के प्यार की आंखों से देखे तो हीरा नजर आता है, चांद नजर आता है। ये बात अगली करते हैं। मेरे करीम रब ने ऐलान फरमाया, नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। नौजवानों, दुनिया रिसर्च कर रही है, मेडिकल साइंस का जमाना है, दुनिया अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। आज मेरा नौजवान सो रहा है, बहुत बड़ा जर्मनी का डॉक्टर है, अपना वाला नहीं है, मजहब इस्लाम का खुला दुश्मन है, ईसाई धर्म को मानने वाला है, तो अपना नहीं है। आज नौजवानों, तुम्हारी हालत क्या है? मोबाइलों में रात भर अय्याशियों के मनाजिर देखना, रात के 2-2 बजे तक गाने, रात के 2-2 बजे तक ड्रामे, और सुबह को फजर की नमाज में कुत्ते की तरह औंधे पड़े। सही है ना बात? रात को तो अच्छा आप कहेंगे मौलाना ने बड़ा जुमला कड़वा बोला है। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ना सफेद गाड़ी वाले, ये फैसला करें, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह को सो जाना। जाओ प्रैक्टिकल करके देख लेना, पूरी रात भौंकेगा रोडों पे, और जब फजर का वक्त हुआ, कुत्ते की फितरत है पूरी रात, यही हालत है। और साहब हमारी नई नस्ल की रात के 2-2 बजे तक मोबाइल। बाबू ये जो एक गले में जो चैन सोने की है ना, चांदी की है, बहुत अच्छी लग रही है, कितना सोना मेरा बच्चा है। ये भाई इधर बैठा था, मोटा कड़ा फिर हसन भाई, और इतना मोटा जैसा पकड़े, जैसे जंजीर पकड़े के गले में होती है ना बांधने वाली। देखो भाई, देख रंग देखे। अच्छा, अल्लाह का बड़ा फजल है, अभी देहातों में जो शर्म है ना विरासत में मिली है, मैं सही बात कह रहा हूँ, देहातों में विरासत में शर्म मिली है। अभी शहरों में जाके देखो ना, नौजवानों को और बेटियों को, ये बच्चियों की जीनत थी, बेटियों की जीनत थी, गले में, हाथ में, और जो है जो आज हमारे नई नस्ल ने, ये बेटियों की सिर्फ जीनत है, गले में, हाथ में, कान में, मगर शहर की बच्चियों ने उतार के फेंक दिया। नौजवान नस्ल खड़ी हो गई, बोले मेरी बहन तुमने फेंका है, आज हम बचाएंगे, हाथ में भी पहनेंगे, गले में भी पहनेंगे, कान में भी पहनेंगे। मैंने कहा बाबू नाक और बची है, इसे और छिदवा दो। यार ये चैन तो बहुत बड़ी बात है भाई, ये गले में बड़े बड़े कड़े तो अलग बात है, ये जो घड़ी होती है, घड़ी ये तो जरूरत की है ना, जरूरत की है ना टाइम देखने के लिए। उलमा से पूछिए, आला हजरत से प्यार करने वाले जरा हाथ उठाएं, सब मसला के आला हजरत वाले हैं ना। आला हजरत तवज्जो, आला हजरत का फतवा सुनिए। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, अगर चैन की घड़ी से तुमने नमाज पढ़ ली, मकरूह ये तहरीम, नमाज जब से नहीं होती, बोला मैं बैठे, नमाज वाजिबुल इयादा, नमाज का पलटाना वाजिब है, दोबारा पढ़ना वाजिब है। जब चैन की इजाजत नहीं तो जरा जंजीर की इजाजत होगी, एक कड़ों की इजाजत होगी। अभी मैंने देखा कई भाई के हाथों में, अल्लाह के वास्ते तुम मेरे अपने हो, मेरे अपने भाई हो, बुरा मत मानना यार, कोई रिश्ता ना सही, मैं भले से अमरोहा का रहने वाला, आप भले से शाहजहांपुर के इलाके के रहने वाले, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है ना, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे भाई हो यार, मेरे अपने हो। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, मगर आज के बाद कभी पहनोगे तो नहीं, वादा करो, हाथ उठा दो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बच्चे ने गले में से उतारी, अल्लाह इस बच्चे को दीन का सिपाही बना। यार देखने वाला देखे ना कि वाकई नबी का सच्चा गुलाम यार, और जब ये पहनोगे तो इसका गुलाम बताए जाओगे। जो है अगर यार सारी बातें ना कैमरा लगा, सारी बातें कहने की जरूरत नहीं, क्या कुछ भी देते, पकड़ में तो हम ही हैं। बहुत दिन पहले यही मुकदमा जो मुफ्ती सलमान का हुआ था, यहाँ पे भी था, बहुत कुछ हमने भी झेला, हसन भाई को मालूम है, सही बात है, ये धाराएं हमने भी झेली है, मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी बातें कहीं नहीं जाती हैं, बहुत पुरफितन दौर है, हालात बदल गए हैं, बदलना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये कौम वो है कौम मुस्लिम, लास्ट में यही कहती है, साहब लास्ट में यही कहती है, अरे जाने दो कैसे गम के पहाड़ आ जाए, कैसी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मौलाना
जाने दो, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बोलो लास्ट में यही कहते हैं ना, सब देखा जाएगा, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बड़े बड़े आए धुरंधर। एक बात ठंडे जहन से, सबका टारगेट, सबका निशाना हम ही क्यों? भाई दुनिया में बहुत धर्म है भाई, ईसाई भी है और भी है, मगर सबका टारगेट हम ही क्यों? सबका निशाना हम ही क्यों? एक बात नौजवानों, इधर ख्याल करें, एक बात, सबका निशाना मजहब इस्लाम ही क्यों? पता चला चोर की नजर उधर होती जिधर माल होता है। बात को समझ में आई है? हाँ, चोर की नजर उधर होती है जिधर तुम्हारे सीने में ईमान की दौलत है, तुम्हारे सीने में ईमान का खजाना है। ओ नौजवानों, जान दे देना, मर जाना, मगर कभी अपने ईमान का सौदा न करना। क्या बात है, तभी तो हम प्यार में कहते हैं, हम है इल्तिजा वाले, आप है अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा वाले। नारे लगा बेटा, नारा लगा। यार भाई साहब, क्या यार, उसने मसला के आला हजरत जीन से लगाया, मगर लगाया प्यार में। तवज्जो है, कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को। जरा फिर एक बार बोले, छेड़ना हमें दुनिया, ऐसे नहीं, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के बता दो, छेड़ना हमें दुनिया, हम है मुस्तफा वाले। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है। ओ नौजवानों, हम तो वो थे, हमारा इतिहास तो वो है, हमारी तारीफ तो वो है। इधर देखें, रास्तों में नंगी लड़कियां खड़ी कर दी जाती थी, जो है नंगी लड़कियों को कतार लगा के खड़ा कर दिया जाता था। ये नबी का गुलाम है, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है, इसके ईमान का सौदा कर लो। मगर जब मेरे नबी का गुलाम नंगी लड़कियों के दरमियान से गुजरता था, अपनी नजरें झुका के हवाओं की तरह गुजर जाता था। किसी पूछने वाले ने, किसी सवाल करने वाले ने पूछा, एक बात बता, इधर हुस्न का बाजार लगा है, हुस्न की नुमाइश हो रही है, तूने एक नजर उठा के भी नहीं देखा? तो नबी के गुलाम ने कहा था, जिस दिल में हसनैन के नाना का प्यार फंस जाता है, फिर दुनिया वालों का इश्क वहां कोई माना नहीं। और आज हमारी नस्ल का क्या हाल है? आज हमारी नस्ल का क्या हाल है? नौजवानों को देखो, हमारी माँ बहन बेटी अगर रोड पे खड़ी तो कुत्तों की तरह पकड़िया खड़े हो, कुत्तों की तरह खड़ा। हंसने की बात नहीं बेटा, जुमले कड़वे हैं मगर सच्चे हैं, याद रखना। आज नौजवानों को देखो, अय्याशों गड्ढों में आग लगा के रखी है, जो है अय्याशों गड्ढों को आबाद करके रखे हैं। और नौजवानों याद रखना, इन अय्याशों गड्ढों पे अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, उलमा मिंबर नूर पे बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, शराबी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। शराब पीना ऐसे जैसे सुल्फर का खून पीना है। मेरे करीम आका ने फरमाया, गौर करें भाई, गौर करें, मैं तुम्हारे नबी की हदीस बयान कर रहा हूँ, एक जुमला इधर उधर न जाने पाए। मेरे आका ने फरमाया, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यार मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। एक जमात ऐसी आएगी, तो एक जमात ऐसी आएगी, गौर करेंगे, एक जमात ऐसी आएगी जो सानियों की जमात होगी। जब वो आएगी, प्यास इस कदर बड़ी होगी, जो अय्याशों के अड्डों पे नौजवान आज अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगा है, अपनी जिंदगियों में आग लगाने लगा है। तुम्हारे नबी की हदीस है, आका ने
जबान कुत्ते की तरह लटक रही होगी, जबान बाहर आ जाएगी, जबान लटक जाएगी, प्यास प्यास करके पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा। इसे प्याले में करने के बाद जानी को जानिया को ये पीप प्याले में करने के बाद पीने के लिए दिया जाएगा। जब ये पहला घूंट मारेगा, नीचे वाला होठ पे इतना बरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की सूअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे, अल्लाह ये कौन बदबख्त लोग है, ये किनकी जमात है? रब ऐलान फरमाएगा, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। ये हदीस है तुम्हारे नबी। नौजवानों क्या हश्र में, मैदान हश्र में जलील होना चाहते हो? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, जिना को भारी बना दो। और आज क्या हो रहा ना, निकाह आसान नहीं होगा, 4 व्हीलर ही चाहिए। गलत कह रहे हैं हम भैया ना। निकाह लड़का चाहे रोज जिना करे, मगर जब तक 4 पहिए नहीं मिलेगी, जब तक निकाह करने के लिए ये बूढ़ा बैल तैयार नहीं। जब तक वो नहीं मिलेगी, 2.5 लाख वाली कौन सी होती बुलेट, हाँ, जब तक वो नहीं मिलेगी, 6 लाख रिश्ते में नहीं मिलेंगे। तुम्हारे नबी ने फरमाया, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान कर दो। और आज हम क्या कर रहे हैं? निकाह इतने हार्ड बना दिए हैं। कितने गरीब बापों की बेटियां हैं जो अपने घर की दहलीज पे खून के आंसू रो रही हैं। काश अल्लाह ने मेरे बाप को दौलत दी होती, काश मेरे अल्लाह ने मेरे बाप को खजाना दिया होता तो मेरा बाप भी जहेज देता, मैं भी किसी अच्छे घर में जाती। याद रखना नौजवानों, कल कयामत में तुमसे पकड़ के सवाल किया, सवाल होगा तुमसे। आज नौजवान फिक्र है, पोलिया लग रही बाजारों में, 6 लाख में लड़का बिक गया। रोटी ना बेची, रोटी का खाक दे के बेच दिया था ने। बताओ हम गलत कह रहे हैं? बेच तो पहले ही दिया, उसके बाप ने 6 लाख दिए पहले ही, उसके बाप ने 4 व्हीलर दिए। 4 देने के हाथ सुनेगी आके वो। आज भी याद रखना, जो निकाह सादे होते हैं, जो निकाह मस्जिद में बैठ के होते हैं, जो निकाह चंद लोगों में होते हैं, उनमें जो प्यार होता है, उनमें जो मोहब्बत होती है, उनका अंदाज ही अलग होता है। जुमले सही है, कड़वे हैं? जरूरत है वक्त की। अगली बात कहां से चली थी? प्यार दिल से होता। ये बात आ गई तो मैंने आपसे कही। जर्मनी का डॉक्टर है, बहुत बड़ा साइंसदान है, इसी आयत पे रिसर्च करता है, इसी आयत पे नौजवानों, इसी आयत पे अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। बेचैनी तो नहीं? तकरीबन 32 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? सब सुनना चाहते हैं? मैं आया था ना एक बार, तो मजमे का रंग अलग था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही रंग है। सब सुनना चाहते हैं? अल्लाह सबको सलामत रखे। सब होश में है ना? हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? ऐसे होश में, इस वाले होश में। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। सुने, गौर करें, गौर करें नौजवानों। जर्मनी का डॉक्टर, जर्मनी का बहुत बड़ा साइंसदान कुरान की इस आयत को पढ़ता है, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब रिसर्च करता है, रिसर्च करता है। लोग कुरान की आयत में रिसर्च कर रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं। आज भी मोहम्मद साहब हमने देखा बच्चे होते हैं और रात को भाई 4 बजे खड़े हो जाते हैं। सर्द मौसम में हमने देखा है
और खड़े होने के बाद भागना, दौड़ना, कूदना और अपनी सेहत को जिंदा करना। और हमारे को देखो तो 18 साल का छुआरा वाला बड़ा छुआरा, पता नहीं कौन से काले कर्म कर लिया। अभी कल बरेली में एक साहब तो मौजूद थे, एक पुलिस वाले, हम लोग चाय पी रहे थे होटल पे, वो पुलिस वाला भी बेचारा गैर मुस्लिम था, वो आ गए तो उन्होंने कहा कि हजरत लोग कहते हैं कि मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ते कि नौकरी नहीं मिलती। यार जुमले कितने अच्छे थे, कदर करने के लायक जुमले थे हसन भाई। तो उस बंदे ने कहा कि ये सोच के पढ़ते क्यों हो कि नौकरी मिले। तवज्जो है, बोले कम से कम एक बात तो सुनो, अगर मैं पुलिस विभाग में हूँ, मैं आपको डांटने लगूं, मैं आपको झड़कने लगूं, मैं आपको धमकाने लगूं, अगर तेरे पास तालीम होगी तो तेरे जुमले भी अच्छे होंगे, बात करने का तुझमें सलीका तो होगा। और आज हमारी नई नस्ल का क्या हाल है, न इधर है न उधर, न इधर है न उधर। दिन की तालीम तो छोड़िए, दुनिया पीछे। आज में मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है नौजवान। जैसी मैंने पटना एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद हम लोग फ्लाइट की तरफ चले तो दरवाजे पे पायलट से मुलाकात हुई। वो भी अपना बैग थामे हुए अंदर की तरफ जा रहे थे। नेम प्लेट तो होती है, उस पर नाम लिखा था फरहान खान। मैंने पूछा सर हमें दिल्ली आना था पटना से। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? जुमले मोहम्मद साहब बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। बोल दो यार, बोल दो। सीना चौड़ा हो गया किरियारा वालों। मैंने सोचा फ्लाइट का सफर तो बहुत किया है, मगर आज जिस फ्लाइट से दिल्ली जाने लगा हूं कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। आज हम अपने बच्चों को चैम्बर में अगर MBBS की कुर्सी पे बैठे देखते हैं तबीयत खुश होती है। हम अपने बच्चों को IAS अधिकारी देखते हैं तबीयत खुश होती है। हम अपने बच्चों को IPS की शक्ल में देखते हैं तबीयत खुश होती है। नौजवानों इस साल तकरीबन 19 IAS अधिकारी बने। 19 नौजवानों अपने बच्चों के हाथ, अपनी नई नस्ल के हाथ में कलम की ताकत दे दो। हमसे ताकत, कलम की ताकत, दुनिया की सारी ताकत एक तरफ, कलम की ताकत, बोल दो कलम की ताकत एक तरफ। ये जरूरत अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ। आज भी समस्तीपुर के जो मौजूदा DM है, मालूम है मैंने कई जगह ऐलान किया है, जो मौजूदा समस्तीपुर बिहार के DM है वो कोई और नहीं है, मिसबाही आलिम है। बोल दोस्तों यार, जब बच्चे हमारे आलिम होंगे और फिर वही बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह IAS अधिकारी होगा, जिले का DM होगा, हमारा बच्चा आलिम होगा, थाने का इंस्पेक्टर भी होगा। जब हमारा बच्चा आलिम होगा कोई दरोगा हो, हमारा बच्चा जो आलिम हो कोई IPS अधिकारी हो, हमारा बच्चा आलिम हो कोई हमारा बच्चा जज हो। ईमानदारी से बताओ क्या इनकलाब पैदा नहीं होगा? इनकलाब पैदा नहीं होगा? सोच बड़ी रखो, अपने ख्वाब को बड़ा रखो। हमारे उस्ताद ने एक बात कही थी, ख्वाब देखो बड़े देखो। मेरे तालिब इल्म बैठे हैं, गुजारिश करूंगा ख्वाब देखो, सब बोल के बताया ख्वाब देखो बड़े देखो। मगर अगला जुमला ये भी था, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। एक बात बताएं, अपनी बात बताएं। हजरत मेरा बड़ा बेटा अभी तकरीबन 11 साल का है, कॉलेज में CBSE बोर्ड से वो पढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन आलिम का इंतजाम किया उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आलिम भी बनाना। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा क्या बनोगे? अब से तकरीबन 3 साल पहली बात बता रहा हूँ, क्या बनोगे? तो प्रिंसिपल ने बुला के पूछा बेटा क्या बनने का इरादा है? बोले सर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह IAS अधिकारी बनूंगा। तीसरे दिन मुझे बुलाया, कांधे पे हाथ मारा मेरे सामने बच्चे के, बोले सोच बहुत बड़ी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाप की भी सोच बहुत बड़ी है। आपकी बातें बताने लगा हूं, मेरा एक ख्वाब था कि इंशाअल्लाह जिंदगी रही, समझो बच्चों को एक ख्वाब था कि जिंदगी रही, तो पढ़ने के बाद फिर बड़े सफर करने हैं, फ्लाइटों से सफर भी करने हैं, 50,000 1 लाख के मजमे में बोलना है। ये उस वक्त की बात करने लगा हूं, उस वक्त की बात करने लगा हूं जब मैं लाभिया जमात में छोटेपन की बात कर रहा हूं, उसी वक्त ये ख्वाब देखा था।
तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने जो बात कही थी कि ख्वाब देखो बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। अल्लाह का फजल है आज वो मुकम्मल हुआ मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब, और हमने 2-2 लाख के मजमे में तकरीर की। हाँ, तो इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। कलम की ताकत तो कोई नहीं काट सकता। चलो फिर वही बात करते हैं। जर्मनी का डॉक्टर कुरान की आयत पे रिसर्च करने लगा है, कहता है कि कुरान कह रहा है कि नबी जान से ज्यादा करीब है। हमारे नौजवानों को तो पढ़ने का ही टाइम नहीं, फुर्सत ही नहीं। कौन है भैया? जर्मनी का डॉक्टर है, मतलब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है नौजवानों, कुरान से कोई मतलब नहीं है उसे, मगर वो जानता है जो कुरान में लिखा है वो सब सच्चा। और तुम क्या कर रहे हो? आराम से रातों को मोबाइल देखो, उसमें आ रहे गाने ड्रामे मक्कारियां और दुनिया तुम्हें, समझ गए ना? अब देखो ये रिसर्च कर रहा कुरान पे, ये कहता है मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ा कि नबी जान से ज्यादा करीब है। मैं मेडिकल साइंस में पहुंचा, जाने के बाद मेडिकल में जाने के बाद मैंने इंसानी बॉडी को निकाला। हाँ, रिसर्च किया जाता बॉडियों, तो कहता है मैंने एक इंसानी बॉडी को निकाला। नौजवानों जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, साइंस से पढ़ते हैं, मेरी बात पे गौर करो। तो कहता है मैं कॉलेज में पहुंचा, कॉलेज में जाने के बाद मैंने एक इंसानी बॉडी को निकाला, और इंसानी बॉडी को निकालने के बाद एक तरफ कुरान की आयत है, कुरान का तर्जुमा है। मैं रिसर्च करने लगा, साल मुझे 12 लगे। कितने साल? 12 साल। वो कहता है 12 साल के बाद जो कुरान ने बताया कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, वो कहता है मैंने इंसानी बॉडी को उठाने के बाद मैंने सीने को फाड़ा, सीने को चाक किया, सीने को चाक करने के बाद मैंने दायां फेफड़ा निकाला, बायां फेफड़ा निकाला, दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पे रख दिया। टेबल पे रखने के बाद आला खुर्दबीन के जरिए, आला मशीन के जरिए, दूरबीन के जरिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के बाद मैंने टेस्ट किया, मैंने रिसर्च किया। और नौजवानों जुमले पे गौर करो, वो कहता 12 साल के बाद जो कुरान ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, मैंने फेफड़ों पे रिसर्च किया, मैंने देखा दाएं फेफड़े पे निक्का नजर आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाएं फेफड़े पे निक्का नजर आ रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर।